अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने कोहेरेंट सोर्सेज को पढ़ना है। स्टूडेंट्स ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाद में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो इसके ऊपर बेस करते हैं। बाद में आने वाले टॉपिक्स में बार बार कोहेरेंट सोर्सेज कोहेरेंट वेव्स का जिक्र होना है, तो वहाँ अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेज का क्या मतलब है। तो चले लेक्चर का आगाज़ करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन से। अब जो सोर्स है, ज़रिया है, तो किस चीज़ का सोर्स है? फिजिकल ऑप्टिक्स है ये चैप्टर है, तो लाइट की बात होनी है। तो ये जो सोर्सेज हैं लाइट वेव्स के सोर्सेज हैं। एक सोर्स है उससे लाइट वेव्स निकल रही हैं, एक और सोर्स है उससे लाइट वेव्स निकल रही हैं। तो दो सोर्सेज से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं बच्चे, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो, इक्वल हो या कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब है कि आलमोस्ट सेम हो, अगर इक्वल नहीं है तो आलमोस्ट सेम हो। और तीसरी शर्त क्या है कि फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम एम्पलीट्यूड हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ऐसी वेव्स को हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे और उनके सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज का नाम देंगे। अब बाकी बातें तो हमें समझ आ जाती हैं, सेम फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो ये फेज डिफरेंस का क्या मतलब है। कांस्टेंट का भी समझ आ गया कि कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। लेकिन फेज डिफरेंस कहते किसे हैं? तो फेज डिफरेंस को समझने के लिए हम ज़रा रफ में जाते हैं। यहाँ पे 3 लाइंस मैंने बना रखी हैं, इनके ऊपर 3 वेव्स जो हैं वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम वेव नंबर 1 बना लेते हैं। इस तरह, या दूसरी लाइन के ऊपर कोशिश करनी है कि वैसे ही उसी तरह की वेव बने जैसी वेव 1 है, उसके आइडेंटिकल, अगर वो ना कॉपी हो सके तो कोशिश करेंगे उससे मैच कर जाए। मैंने कोशिश की है कि वैसे ही हो। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 को, चलें उससे पहले एक वेव 3 बना लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं। वेव 1 और 2 जो हमने बनाई है उनकी स्टार्टिंग पॉइंट में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो वेव 3 हम बनाने जा रहे हैं वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाने जा रहे हैं। उसकी प्रोपेगेशन जो है नीचे से शुरू करते हैं और फिर यूं ऊपर लेके जाते हैं क्रस्ट, और फिर यूं नीचे से ट्रफ की तरफ लेके आते हैं। अब ज़रा गौर करें, वेव 1 और 2 को कंपेयर करें। 1 और 2 को कंपेयर करें तो जहाँ इसका पहला क्रस्ट है वहाँ वेव 2 का पहला क्रस्ट, जहाँ वेव 1 का पहला ट्रफ है वहीं पे वेव 2 का पहला ट्रफ जो है वो मौजूद है। तो वेव 1 और वेव 2 ये इन फेज कहलाएंगी, यानी इनका फेज जो है वो सेम है। अगर फेज डिफरेंस की बात की जाए तो इनका फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसकी जहाँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो उसी टाइम पे इसकी भी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रही है, क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने ट्रफ। तो हर किसी भी टाइम के ऊपर देख लें, किसी भी टाइम के ऊपर आप देखें तो ये एक ही फेज के अंदर जो है वो मौजूद है। तो हम कहते हैं कि जो वेव 1 और वेव 2 हैं इनका जो फेज है, फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर देखें तो हमें एक ही फेज के अंदर ये नज़र आती है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मौजूद है। अगरचे यहाँ पे इनका जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है ही नहीं है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक करो तो आपको फेज डिफरेंस ज़ीरो ही मिलेगा। इसका मतलब है फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप वेव 2 और 3 को कंपेयर करो तो जिस पॉइंट के ऊपर वेव 2 की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रही है उसी टाइम के ऊपर वेव 3 की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रही है, और जहाँ वेव 2 का क्रस्ट आ रहा है वहाँ पे वेव 3 का जो है वो ट्रफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है और पाई फेज डिफरेंस मौजूद है, लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो आपको ये फेज डिफरेंस पाई का, यहाँ पे भी आपको पाई का नज़र आएगा। जहाँ इसका क्रस्ट है वहाँ इसका जो है वो एक का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट है। वेव 2 का यहाँ पे ट्रफ, तो वेव 3 का यहाँ पे आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे वेव 2 का आपको उस टाइम के ऊपर क्रस्ट नज़र आ रहा है और उसी टाइम के ऊपर वेव 3 का आपको ट्रफ नज़र आ रहा है। तो पाई यहाँ पे फेज डिफरेंस मौजूद है कि क्रस्ट के सामने ट्रफ आ गया, क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, पहले क्रस्ट के सामने पहला ट्रफ आ रहा है, तो एक पाई का डिफरेंस आ गया। और किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखें तो आपको ये पाई का डिफरेंस जो है वो हर पॉइंट के ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे भी जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कभी क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, फिर क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ गया, और फिर ट्रफ के सामने ट्रफ आ गया, फिर क्रस्ट और ट्रफ आ गया। ऐसा नहीं है। अगर क्रस्ट के सामने ट्रफ है तो फिर ये कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता जा रहा है। अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो हर पॉइंट के ऊपर पाई का ही फेज डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस।
नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन की है। तो नेचुरल सोर्सेज में देखें तो सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेडिएशंस, और आर्टिफिशियल सोर्सेज में बात करें तो हॉट बॉडीज़ हैं। हॉट बॉडीज़ क्या होती हैं सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आप डिटेल से देखेंगे। तो हॉट बॉडीज़ से निकलने वाली जो लाइट है या इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनकी बात करें, या नेचुरल सोर्सेज में सन की बात करें, ये इनकी जो रेडिएशंस हैं ये कोहेरेंट नहीं होती, ये नॉन कोहेरेंट होती हैं। उसकी वजह कि जो फेज़ डिफरेंस है इनका वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। लेकिन कोई सा भी पॉइंट सोर्स हो, यानी सूरज से आने वाली जो वाइट लाइट है उसको कोहेरेंट बनाना चाहें, या आर्टिफिशियल में एक बल्ब से निकलने वाली जो वाइट लाइट है उसको आप कोहेरेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए दो मेथड्स हैं जिनको आमतौर पे फॉलो किया जाता है। एक मेथड जो है वो डिवीजन ऑफ वेवलेंथ है, या को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नज़र आता है। इसी तरह से एक मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन के ऊपर बेस करता है, और ये आपको न्यूटन्स रिंग्स में मिलता है मेथड, और या आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मिलता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कोहेरेंट सोर्सेज को पढ़ा। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैलोज के साथ लास्ट में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।